तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड डीवीजीडी वैकेंसी। और यहाँ पे आंतरिक का वैकेंसी को गायब कर दिया गया है, मतलब कि बंद कर दिया गया है फिलहाल तो। और फॉर्म भरने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, नहीं तो बाहर होना तय है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और ये सच में है, अगर कोस्ट गार्ड में जाना है तो सबसे पहले पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है पहले डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम अगर निकल गया तो फिर उसके बाद पढ़ने का वो पूरा फ़ायदा बेकार हो जाएगा, मतलब पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपका गलत है। तो क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब कोस्ट गार्ड समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट है तो ठीक ठाक है, अदरवाइज़ आपको वहाँ से कहीं किसी भी स्टेज से भगा सकते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जहाँ भी वहाँ उनका मन कर दे वहाँ पे वो भगा देंगे। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा छटने के सिवा। ओके, तो इसलिए सतर्क कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी इन्फॉर्मेशन आए, सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। एंड ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। 100% आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड दूसरा चीज़, अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए लेके चलेंगे डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है फॉर्म भरने के लिए। और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे चीज़ें गलती करते हैं, तो उसको गलती नहीं करना है अगर सच में जाना है कोस्ट गार्ड में। तो डॉक्यूमेंट फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिए। मस्ट सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है, सबसे पहले आप ईमेल आईडी एक बना लीजिए, नहीं है तो ईमेल आईडी। और आपका दूसरा है मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर बनाना नहीं है, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका कम से कम जब तक आपका पूरा भर्ती, मतलब कि ये ऐसा ईमेल आईडी आपको फॉर्म भरने में डालना है जो कि आपके पास हमेशा रहे, राइट। क्योंकि कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है तो आपके ईमेल पे आ जाता है, और ईमेल आईडी रहेगा तभी आप एग्ज़ाम भी दे पाइएगा, अदरवाइज़ नहीं दे पाइएगा। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि आपके पास होना चाहिए, मतलब आपके घर पे भी है, मतलब कि वो रहना चाहिए। नहीं कि डाल दिए और पता नहीं है कि कौन सा ईमेल आईडी डाले हैं, कौन सा मोबाइल नंबर डाले हैं, पता ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगा और आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाइएगा। ओके, तो ये ईमेल आईडी कम से कम 1 साल तक आपको वैलिड रखना है, मतलब कि 1 साल तक आपका चलना चाहिए, राइट। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले यही चीज़ है। ओके, उसके बाद अगर आपने डीबी का फॉर्म भर रहे हैं तो देख लीजिए, डीबी वाले जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, डीबी वाले जो बच्चे होंगे वो 10th का जो है वो तो 10th का लगेगा ही। 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए, राइट। मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, बेड़ा पार लग जाएगा, सिर्फ मार्कशीट चाहिए। ओके, बाकी फॉर्म जिस दिन स्टार्ट हुआ, 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले मैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो भी बताऊंगा, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, जल्दी में भर मत दीजिएगा फॉर्म गलत। 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और ये 12th, मतलब ये सर्टिफिकेट, राइट। सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट से काम आपका चल जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये 10th वाले सिर्फ एक यही चीज़ लगेगा, और आपका जो है ये सर्टिफिकेट। और ये उसके बाद अगर बात करें उसके बाद तो फ़ोटो, और 12th के जो बच्चे होंगे, 12th वाले बच्चे वो दोनों लगेगा, 10th का भी लगेगा और 12th का भी लगेगा। 12th वाले मतलब कि जीडी वाले जो बच्चे होंगे वो 10th 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका काम हो जाएगा। और जो डीबी वाले बच्चे हों सिर्फ 10th का लगेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। मैं बार एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने सोचा एक बार ही। तो 10th वाला जीडी वाले, जो डीबी वाले बच्चे होंगे 10th पास पे, वो सिर्फ 10th वाला, ओके, और 12th वाले दोनों, ओके, ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद चलेंगे, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका वो क्या है, तो आपके पास फ़ोटो खिंचवा लेना है। फ़ोटो आपको खिंचवा लेना। फ़ोटो कैसा होना चाहिए, लेटेस्ट, मतलब कि 3 महीने के अंदर होना चाहिए, 3 मंथ के अंदर होना चाहिए। ये आपका फ़ोटो 3 मंथ के अंदर होना चाहिए। ओके, इसके बाद बात करेंगे 3 मंथ के अंदर, और ये फ़ोटो कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये फ़ोटो आपका कैसा होना चाहिए। चलिए 4 नंबर पर चलेंगे। उसके बाद आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए कोई। आईडी कार्ड का मतलब कोई भी जिससे भी आपने फॉर्म भरिएगा, वो जैसे कि मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, जो भी आपके पास है, तो ये डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, किसी से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। या फिर आपका बोले तो पासपोर्ट हो गया, तो किसी से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब कि एक आईडी कोई भी ज़रूरी है आपके लिए, राइट। आधार कार्ड है तो ठीक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ओके। वैसे आधार कार्ड नहीं भी है तो इन सारे डॉक्यूमेंट से वो आपका हो जाएगा, राइट, अगर है तो। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बात करेंगे आपका, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं बात कर लेता हूँ। आपका है जो आपका होता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ओबीसी सर्टिफिकेट, SC ST और SC ST EWS। जनरल वालों को भी लगेगा क्या? जनरल वालों को नहीं लगता है, जनरल वाले कुछ लोग बनवाते हैं EWS, तो अगर EWS बनवा रहे हैं तो ठीक है अपना। और ये कैसा होना चाहिए फॉर्मेट, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, आपको सर्च कर लेना है। कोस्ट गार्ड कास्ट सर्टिफिकेट बाय परमजीत क्लासेस, आपको ये सर्टिफिकेट दिखाई दे देगा, उस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। सीधा सीधा बोले तो ये भारत सरकार वाला होना चाहिए ये फॉर्मेट, और SC ST आपका स्टेट वाला ही बनता है, लेकिन फॉर्मेट जो होना चाहिए वो उस तरीके से मैच करना चाहिए आपका कोस्ट गार्ड जो फॉर्मेट दे रखा है। ओके, राइट, सेंट्रल वाला मैच करना चाहिए फॉर्मेट। ओके, EWS भी आपका वही 1 साल के लिए वैलिड रहता है, आपको ये बता देते हैं हम, कोई भी नहीं बताएगा तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसमें ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है। इम्पोर्टेंट और है जैसे कि आपका अगर बात कर ले इसमें सिग्नेचर आपको ध्यान में रखना है। सिग्नेचर जैसा भी आप, क्योंकि स्कैनिंग सिग्नेचर लगेगा, आपको इस सिग्नेचर करके स्कैन करके आपको लगाना है। तो सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, मतलब सिग्नेचर जो भी रखे अपना आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी जाएगा हर स्टेज में वैसा ही सिग्नेचर करना है। अगर मैच वगैरह नहीं करेगा फिर दिक्कत होगा आपको बाद में, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका बहुत सारे बच्चे थंब इम्प्रेशन लगता है, थंब इम्प्रेशन लगता है, थंब का अंगूठा का निशान लेते हैं वहाँ पे फॉर्म भरते टाइम पे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अंगूठा के निशान में क्या करते हैं, वो अंगूठा के जब निशान लिया जाता है तो बहुत सारे बच्चे बात वगैरह में बिजी रहते हैं, तो मांगता है लेफ़्ट वाला, और वहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं राइट वाला लगा देते हैं और फॉर्म भर देते हैं। तो ये वाला गलत है भाई साहब, ये वाला आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वही लगाना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना है। कौन सा, लेफ्ट हाथ जो बायां हाथ का अंगूठा है उसको लगाना है, और ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए, अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्या डोमिसाइल वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा क्या? तो नहीं भाई साहब, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे निवास प्रमाण पत्र आप बोल सकते हैं, तो ये डोमिसाइल उनके लिए, अगर कोई हाइट में रिलैक्सेशन वगैरह, जैसे कि बहुत लोग हैं जो जैसे कि असम वगैरह उस साइड से आते हैं, नागालैंड वगैरह उधर से जो भी बिलोंग करते हैं, तो वो उधर के लोग बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे होते हैं तो उधर के लोग कोई होगा तो वो अपना डोमिसाइल लगाएंगे, तो उनको क्या होगा, हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा, हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, हाइट में छूट मिल जाएगा। तो ये सब सारा डॉक्यूमेंट। और चलिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जो फोटो कैसा होना चाहिए, फोटो आईडी मतलब कि कैसा होना चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं, लेके चलते हैं आपको नोटिफिकेशन पे और सारा कुछ दिखाते हैं। चलिए हमने ओपन कर लिया है नोटिफिकेशन। 6 तारीख से 16 फरवरी तक आपको फॉर्म भरा जाएगा, ये सब आपको पता ही है। डेट ऑफ बर्थ का भी बार बार लोग पूछते रहते हैं, तो ये डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर से लेकर 2001 से लेकर 31 अगस्त 2005 के बीच में आपका जन्म है, या फिर इस डेट को भी आपका जन्म हुआ, 1 सितंबर 2001 का जन्म हुआ, या फिर 31 अगस्त 2005 को भी जन्म हुआ है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और ये एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC कैंडिडेट होंगे, नॉन क्रीमी लेयर लगाना है, 3 साल का छूट मिल जाएगा। 5 ईयर्स का SC ST कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। चलिए अगर बात कर ले, अब चलिए लेके चलते हैं थोड़ा सा नीचे, और वहाँ पे बताते हैं कैसे क्या होने वाला है। जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। चलिए मैं सबसे पहले मैं बता रहा था ना, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो आपका कैसा होना चाहिए। तो फ़ोटो आपका होना चाहिए, जो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सिर्फ साफ साफ लिखा है कि आपको ब्लैक स्लेट पे, मतलब कि ब्लैक स्लेट पे इन फ्रंट ऑफ चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट कैप वगैरह स्पेक्टर्स बोथ आर शुड बी विजिबल। चलिए आपको यहाँ पे सीधा सीधा बता रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका फ़ोटो लगना है वो आपको कैसे करना है। फ़ोटो आपको हाथ में स्लेट ले लेना है, दोनों हाथ पे पकड़ लेना है अपने चेस्ट के सामने, और वहाँ पे उस चेस्ट पे लिखा क्या होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए आपका नाम, कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नाम आपका होना चाहिए, राइट। और सेकंड चीज़ क्या होना चाहिए, बहुत लोग डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, मतलब कि DOB लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आपको लिखना है DOP, डेट ऑफ फोटो, जिस तारीख को फोटो खिंचा है। मान लीजिए आज फोटो खिंचा रहा है, आप खिंचवा रहे हैं, तो आज का डेट क्या है वो आपको मेंशन करना है नीचे, राइट। पहले आपका नाम कैपिटल लेटर में, फिर नीचे DOP, और DOP लिख के आपका जो भी डेट है डेट ऑफ फोटो का वो आपको मेंशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपना DOP मतलब डेट ऑफ फोटो, जैसे कि आज है आपका 2 फरवरी, तो 2 फरवरी
2 फरवरी और 2023, ऐसे इस तरीके से आपको मेंशन करना होगा। ओके, चलिए बाकी आईडी प्रूफ में जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रह रहा है जो आपका है बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर, राइट। जन्म प्रमाण पत्र लगता है, बर्थ सर्टिफिकेट वो लगता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट में बहुत सारे लोग के पास होता है तो वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देख रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10वीं का मार्कशीट जो भी है ना वो आपके पास, वही आप अपलोड कर दीजिएगा। उस पर मेंशन होता है आपका जन्म तिथि, उस पर मेंशन होता है, तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आईडी कार्ड जो था, आधार कार्ड से फॉर्म भरिए, पैन कार्ड से भरिए, वोटर आईडी से भरिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से या पासपोर्ट, किसी से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। बाकी इसमें एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है, जो मैंने बताया है। 10th वाले बच्चे क्या करेंगे, 10th का मार्कशीट वगैरह लगाएंगे, और 12th वाले बच्चे 10th का 12th का फोटो, आईडी कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, हाइट रिलैक्सेशन चाहिए, जो भी नागालैंड वगैरह से होंगे तो डोमिसाइल लगेंगे, अदरवाइज कोई जरूरी है डोमिसाइल की, सिग्नेचर, और बायां हाथ का अंगूठा आपको लेफ्ट दिखा दे रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे स्कैन क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका होना चाहिए। बाकी इसमें एक्स्ट्रा कोई भी नहीं देना है, बाकी आप निश्चिंत रहिए। बाकी जो है वही इतना ही है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क कर लीजिएगा, एंड ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, राइट। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि औरों को भी हेल्प हो और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिले, राइट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड सपना है डिफेंस में ही जाना है, स्पेशली कोस्ट गार्ड में जाना है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इतने डिटेल में आपको कोस्ट गार्ड के बारे में यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ये ओपन चैलेंज है, जो भी बताता हो आप जरूर हमें बताइएगा कि कौन बताता है, कोई नहीं बताएगा आपको। ओके, चले तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी के लिए, कोस्ट गार्ड से रिलेटेड हर चीज़ जानकारी के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे मैसेज जरूर कर दीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।